खुफिया एजेंसियों ने जब से अमरनाथ यात्रा पर हमले की आशंका जताई, तब से इस साल सुरक्षा इंतजामों पर खास ध्यान दिया गया। बेहद खास इंतजाम किए गए। अमरनाथ यात्रियों और उनकी गाड़ियों को पूरे रास्ते सुरक्षा कवर दिया गया। तो क्या वजह रही कि यह बस आतंकियों के चुंगल में जा फंसी? आतंक का शिकार बनी बस की पूरी कहानी हैरान करने वाली है। जम्मू कश्मीर से हमारे संवाददाताओं ने इस बस पर हुए हमले की एक एक कड़ी को खोज निकाला। जनमन की खास ग्राउंड रिपोर्ट। अमरनाथ यात्रियों से भरी बस क्यों हुई आतंकियों का शिकार? दूसरी बसों की तरह इस बस को सुरक्षा क्यों नहीं मिली? जब हमेशा बसें काफिले में चलती हैं, तो ये काफिले से अलग क्यों हुई? इन सारे सवालों के जवाब कुछ ही देर में आपको मिल जाएंगे, लेकिन पहले उस जगह की तस्वीरें देखिए जहां बस पर आतंकियों ने हमला किया, अंधाधुंध गोलियां चलाई। ये निशानी यहां पर नजर आ रही है, जो कि हमले की तस्दीक करती है कि कितनी ज़बरदस्त तरीके से हमला किया गया होगा। तो ये वो निशानियां हैं जो यहां पर नजर आ रही हैं। बस का साथ काफिले से कैसे छूटा और क्यों उसे हाईवे पर सुरक्षा नहीं मिल सकी, ये बताने से पहले अमरनाथ की पवित्र गुफा तक पहुंचने के रास्ते को समझना बेहद जरूरी है। अमरनाथ जाने के लिए जब काफिला जम्मू से निकलता है तो वो उधमपुर, पटनी टॉप और बनिहाल होते हुए पहुंचता है अनंतनाग। अनंतनाग से अमरनाथ जाने के लिए दो रास्ते हैं। रास्ते वो आपको बताते हैं। पहला रास्ता श्रीनगर, सोनमर्ग और बालटाल दोमेल से होते हुए पवित्र गुफा तक पहुंचता है। दोमेल में बेस कैंप है। जम्मू से बालटाल की दूरी करीब 350 किलोमीटर है, जबकि बालटाल से पवित्र गुफा तकरीबन 14 किलोमीटर दूर है। यह हुआ पहला रास्ता। अनंतनाग से अमरनाथ तक का दूसरा रास्ता पहलगाम, चंदनवाड़ी, पिस्सू टॉप, शेषनाग और पंचतरणी होते हुए पवित्र गुफा तक पहुंचता है। चंदनवाड़ी में आपको बता दें बेस कैंप है। जम्मू से पहलगाम की दूरी करीब 250 किलोमीटर है। पहलगाम से पवित्र गुफा की दूरी करीब 42 किलोमीटर है। पहलगाम से पवित्र गुफा तक जाने वाला रास्ता सुविधाजनक और कम खतरनाक है, जबकि बालटाल होकर जाने वाला रास्ता बेहद कठिन और सुरक्षा के नजरिए से जोखिम वाला रास्ता है। अब आपको बता दें कि जिस बस पर आतंकियों ने हमला किया वो 8 जुलाई को बालटाल से श्रीनगर पहुंची। 10 जुलाई को शाम करीब 5:30 बजे जम्मू के लिए वो निकली। ये आप बस को देख रहे हैं। आपको बता दें अनंतनाग करीब 150 किलोमीटर है। हाईवे पर बसों के लिए सुरक्षा सुबह 5 बजे से शाम करीब 7:30 बजे तक रहती है। ये अनंतनाग का खनाबल चौक है। रात के करीब 8:20 हो रहे थे। अमरनाथ यात्रियों से भरी ये बस खनाबल चौक से 500 मीटर दूर थी। हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझा रहे हैं। 500 मीटर दूर थी, तभी आतंकियों ने उस बस पर हमला कर दिया। जो आप कांच के टुकड़े सड़क पर देख रहे हैं, यहीं पर हमला हुआ। और जो ये गली आप देख रहे हैं, बताया जा रहा है कि इसी गली से जो थे हमलावर आए थे और उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग बस के ऊपर की। हमला हुआ तो बस के ड्राइवर सलीम ने सूझबूझ दिखाई और गोलियों की बौछार के बीच बस को भगाकर करीब 500 मीटर दूर डीआईजी ऑफिस ले गया। इतनी देर में पास में ही सीआरपीएफ कैंप के अधिकारी और जवानों की क्विक रिएक्शन टीम गोलियों की आवाज सुनकर वहां पहुंच गई। आसपास फायरिंग की आवाज आ गई थी और अंदर भी पुलिस वाले थे और सीआरपीएफ की डिप्लॉयमेंट थी, तो वो सब भी निकलकर यहां पर बाहर निकल आए और उसके बाद तुरंत बस को सुरक्षा घेरा लिया गया और इस बस को यहां से करीबी डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन है अनंतनाग की, वहां ले जाया गया। बस को वहां खड़ा किया गया। पर बड़ा सवाल तो यही है कि आखिर बस काफिले से अलग कैसे हुई। गुजरात से श्रद्धालुओं को लेकर यह बस 2 जुलाई को बालटाल पहुंची थी। यात्रियों ने अमरनाथ की पवित्र गुफा तक पैदल चढ़ाई की और फिर बाबा बर्फानी के दर्शन किए। 3 दिन बाद यानी 5 जुलाई को यात्री वापस बालटाल पहुंचे और उसके बाद 5 जुलाई को ये बस बालटाल से चली और फिर उसके बाद ये सोनमर्ग और जो आसपास के इलाके हैं, जो पर्यटन स्थल हैं, वहाँ पर गई। और 8 तारीख को ये बस श्रीनगर पहुंची, श्रीनगर रुकी 2 दिन और 10 तारीख की शाम को 5 बजे ये बस दरअसल श्रीनगर से चली थी।
ड्राइवर के मुताबिक पंचर होने की वजह से बस काफिले से अलग हो गई। 4-5 गाड़ियां साथ में चल रही थी, हमारा पंचर हो गया, इसके लिए हम लेट हो गए। आनंदनाग आते हुए 90 किलोमीटर काटते हुए 2 घंटे लग गए मुझे। 8:15 बज गए थे और अंधेरे में उन लोग ने हमला किया। प्रोटोकॉल के मुताबिक श्राइन बोर्ड पर रजिस्टर्ड सभी बसों के काफिले के आगे और पीछे सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस की स्क्वाड गाड़ियां चलती हैं। साथ ही सड़क और हाईवे पर रोड ओपनिंग पार्टी का घेरा भी होता है। शाम 7 बजे ये घेरा हट जाता है और फिर रात भर हाईवे पर 2.5 किलोमीटर के फासले पर सुरक्षा बल अपनी बख्तरबंद गाड़ियों से पेट्रोलिंग करते हैं। लेकिन बस शाम 7:30 बजे के बाद हाईवे पर थी, इसलिए उसे सुरक्षा नहीं मिल पाई। अमरनाथ जाने वाली गाड़ियों को इस बात के भी साफ निर्देश होते हैं कि दिन ढलने के बाद दूसरी गाड़ियां हाईवे पर ना चलें। यात्रा के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं, कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि आप जो है कॉन्वॉय डिसिप्लिन को मेंटेन करें। यदि ये कॉन्वॉय डिसिप्लिन मेंटेन होगा तो इस तरह के हादसे नहीं होंगे। माना जा रहा है कि आतंकवादियों की संख्या कम से कम 4 थी, क्योंकि हमले के बाद पुलिस को उस जगह पर AK-47 राइफल की 100 राउंड से ज्यादा गोलियों के खोल मिले हैं। 2 मिसफायर ग्रेनेड भी मिले हैं, जिसे फायर करने के लिए UBGL यानी अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर का इस्तेमाल किया गया होगा, लेकिन वो ग्रेनेड फट नहीं पाए। श्रीनगर से आसिफ कुरैशी और जावेद मंसूरी के साथ नीरज राजपूत की रिपोर्ट। ये है ABP न्यूज़, आपको रखे आगे।